हमारी अभी जितनी भी बात हुई है, मैं आपका पेज चेक करती हूँ, मेनली आप लग्जरी गाड़ियाँ सेल आउट करते हैं, ओडी, BMW, मर्सिडीज। बाकी कॉमन गाड़ी जैसे सियाज, होंडा सिटी, उन स्विफ्ट, उनकी मार्केटिंग है, उनको क्यों नहीं सेल आउट करते आप? बहुत टाइम पहले ना, जैसे किसी बच्चे को स्विफ्ट लेते हुए देखा था, तो उसे उसकी एक चाहत थी कि मेरे को ना ऑडी BMW लेनी है, मगर घर वालों का बजट नहीं होता ना, तो वो कहते हैं नहीं, हमें 5-6 लाख में यही चाहिए, स्विफ्ट ही चल पाएगी बेटा, हम नहीं ले सकते हैं। तो उस दिन से सोच लिया था कि ना सबको ना, जिसका भी मन है ना लेने का, जो इसका पैसे 6-7-5 लाख है ना, तो उसको मैं इन रेटों में ना ऑडी BMW मर्सिडीज जैगवार सारे शौक पूरे कराऊंगा। तो वो उस दिन से सोचा था, तो आज तक वही चल रहा है। क्या बात, क्या जिसकी स्विफ्ट की सोच थी ना, उसको ऑडी BMW मर्सिडीज जैगवार ने बिठा दिया। क्या ही विजन रखा आपने, क्या कमाल कर दिया। एक टाटा रतन थे, कहते मैं लाख रुपए में कार में बिठा दूंगा। हाँ, बिल्कुल। एक आप जो कह रहे 4 लाख 5 लाख में लग्जरी कार में बिठा दूंगा। बिल्कुल शौक पूरे करवाए हैं। बहुत गाड़ियां बेची हैं मैंने, 10-11-12 मॉडल ऑडी BMW मर्सिडीज जैगवार जो आई हैं सब दी हैं, सबको दी हैं, सब खुशी खुशी 5 लाख 6 लाख में स्विफ्ट के रेटों में सबको दी हैं, लग्जरी गाड़ियों में बिठाया। वैसे अगर मैं जानना चाहूँ, एक गाड़ी जो 60 लाख की मार्केट में बिक रही है, वो 5 लाख की इतने कम रेट पे कैसे बिकती है? मैं बताता हूँ, नई गाड़ी 60 लाख रुपए की है। जैसे 15 में आप 2015 में आपने 60 लाख की गाड़ी ली है, अब 2025 चल रहा है, 10 साल गाड़ी कंप्लीट हो गए हैं, तो उसका जो डेप्रिसिएशन है वो इतना ही रह जाता है, 8-10 लाख रुपए। अच्छा, हाँ, जहाँ उसके 15 साल पूरे होने लगते हैं ना, तो वो 5-6 लाख की रह जाती है। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, लग्जरी गाड़ी नई लेनी चाहिए या सेकंड हैंड लेनी चाहिए? भाई देखो, शौक पूरा करने के लिए ना हाँ। 60 लाख ना खर्चो, 10-15 लाख में शौक पूरा हो रहा है। 5 से लेके 15-20 में बड़े सारे ऑप्शन है। 30 लाख की लग्जरी गाड़ी तो वो होती है जो 1.5 करोड़ की नहीं आती है। फिर इसमें ही शौक पूरा कर लो, 5 से लेके 30 लाख के बीच में सारे शौक पूरे होते हैं, क्यों पैसे खराब करने हैं। फिर भी अगर कंपनी बना ही रही है नई, हाँ। तो वो नई ले तो भाई रही लेने होगी तो ना भाई। लेते हैं, देखो जो नहीं लेता वो नई में बैठता है, पुरानी नहीं लेता। और हमें बेचनी मुश्किल है, जो नई, जिसने हमेशा शुरू से नई गाड़ी ले रखी हो ना, और वो सोच रहा है कि मैं पुरानी ले लूं, तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि इसने एक नई गाड़ी में बैठती है, आपको पता ना, अलग ही फील होती है ना, तो उसको उस वाली में नहीं मिलेगी ना। अब वो हर चीज़ में देखेगा मेरी तो इससे अच्छी है, मेरी तो इससे अच्छी चल रही है, मेरी तो इससे बढ़िया है, ये फर्क आता है। तो हमें भी मुश्किल होता है, जिसने हमेशा नई गाड़ी ली और उसको पुरानी गाड़ी में वो लेने आया है, तो उसको उसके लिए बहुत मुश्किल, वो कंफ्यूज रहता है हमेशा कि लूं या ना लूं। ओके, कई लोग तो ले लेते हैं, अच्छा। कई लोग आखिरी में आते कहते हैं भैया यार मैं नहीं लूंगा यार, समझ नहीं आ रही यार। और घर वाले भी कह रहे हैं नहीं ले, जब हमने चलानी 10 साल होती है नहीं निकलवा ले। ये होता है, जिसने शौक पूरा करना है, साल 2 साल का 3 साल का, तो उसके लिए तो सही है ना यार। 30 लाख की गाड़ी ली है और 2 साल बाद 2.5 साल बाद की 20 की बिक रही था, वो क्या माड़ी है। वही 1.5 करोड़ वाली गाड़ी के सीधे 50 लाख उड़ते हैं 2 साल बाद। तो इसलिए समझ आ रही है सबको, अपनी अपनी समझ आए। जो नहीं लेगा तो नहीं में बैठेगा, कभी पुरानी में नहीं बैठेगा। नहीं बैठेगा। वो कई लोग कोशिश करते हैं, कई लोग हमारे पास आते हैं, मुझे कहते हैं कि यार नहीं निकलवाई है सर, क्या है इसमें 70-80 लाख रुपए। तो कोई ऐसी, बेटे ने कॉलेज जाना शुरू करना है, कोई 15-20 लाख की बजट में दे दो, 2 साल का कॉलेज है, फिर दे देनी है, फिर दहेज में आई जानी है कोई ना कोई। सबकी ये थिंकिंग होती है। जब लड़का ऑडी चलाएगा तो ये तो BMW मिलेगी दहेज में। अब वो जाएगा ही क्रेटा में, तो वो भी कहेंगे हैरियर ले लो इसको, या किया सेल्टॉस का टॉप मॉडल दे दो इसको। सही बात है। उस हिसाब से चलता है सारा।